किधर है? बड़े परेशान, किसी से बोले कि मेरा कन्हैया किधर है, लेकिन सुनने वाले नहीं, सब तो लगे हैं अब एक स्वर से जितने द्वार थे बेचारे आंसू बहाने लगे, मेरा कन्हैया कहाँ है? अब मैं कैसे जाऊंगा अपने गोकुल में? भगवान आके खड़े हो गए, बोले अभी और देखो वैकुंठ। बोले प्रभु अभी हम उसको वैकुंठ नहीं देंगे। क्या देखना? बोले मेरा गोकुल ही अच्छा है कन्हैया, मेरे साथ में तू रहता तो अच्छे से हम बात तो कर सकते हैं। भगवान सबको लिए और पुनः वृंदावन पर पहुंच गए। सभी लोगों ने भगवान की स्तुति गान करने लगे। आज सबको यह विश्वास हो गया कि आज मेरा कन्हैया सामान्य नहीं है, ये साक्षात हमारे बीच में एक देव पुरुष आ गया। और जब देव पुरुष मान करके कन्हैया की पूजा करने लगते हैं तो कन्हैया ऐसी माया करता है तो पुनः मित्र मानने लगते हैं। भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से किसी को जताने नहीं देते हैं। अब कहते हैं कि महान वही है कि सब कुछ करे लेकिन किसी को आभास नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। आज एक भी कोई प्रोग्राम करवा ले अच्छे से, उसकी तो सीना चौड़ी हो जाती, मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम करवा लिया। अपनी स्मृति जब तक सुन नहीं लेगा कानों में तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। महाराज ने उसका नाम ले लिया, मेरा ही नाम तो नहीं लिया। भगवान के अंदर सब कुछ होने के बाद में किसी को जताते नहीं है कि मैं साक्षात हूँ, परमात्मा हूँ। अगर कोई मानने लगता है तो भगवान उसको गुमराह कर देते हैं। सभी गोकुल वृंदावनवासी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान नित्य प्रति गोचरण लीला करते हैं। राजा परीक्षित बोलते हैं कि प्रभु हे गुरुवर, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को इतना महत्व क्यों दिया है? क्या प्रभाव है गोवर्धन का? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोलोक धाम में जब भगवान कन्हैया राधा रानी से बोले कि हे राधा रानी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। बोले कहाँ? बोले मृत्यु लोक चलेंगे। राधा रानी बोली प्रभु मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले जहाँ गोवर्धन नहीं, जहाँ यमुना नहीं, जहाँ वृंदावन नहीं, वहां मैं जाती नहीं हूँ। जो यहाँ आप लोगों को दिख रहा है गोवर्धन वृंदावन, ये गोलोक में भी है। केवल अपने यूपी मथुरा वृंदावन ही नहीं है, वो गोलोक में भी ये साक्षात विराजमान है। राधा रानी बोलती हैं कि प्रभु मैं चलूंगी तभी तो सारी व्यवस्था कर दो। भगवान ने अपने हृदय में देखा तो गोवर्धन सामने सुंदर प्रकट हो गए। राधा रानी बोली प्रभु अगर यही हमारे साथ हमारे जाने से पहले चले। भगवान ने गोवर्धन को अपने हृदय से प्रकट करके और यहाँ पे हमारे हम सब के लिए दर्शन के लिए भेजे। यमुना महारानी भगवान के जंघे से प्रकट किए और यहाँ यमुना महारानी को भेजे। भगवान के जो पुलके हैं, भगवान के जो नेत्र हैं, पलक हैं, उनसे वो वृंदावन का निर्माण किए। पूरी 84 लाख जो परिक्रमा है भगवान का पूरा देवस्थान। गोवर्धन इतने सुंदर थे। द्रोणाचल पर्वत के यहाँ गोवर्धन भगवान प्रकट हुए। सभी पर्वत गोवर्धन का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ऋषि ब्रह्मर्षि सुमेरु हिमालय सब गए, लेकिन अगस्त जो मुनि थे उनको गोवर्धन को देख करके बड़ी ममता होने लगी, मोह हो गया। अगर ये गोवर्धन हमारे पास में होता तो मैं बैठ करके बढ़िया ध्यान करता, क्योंकि पर्वतों में तीर्थों में ही ध्यान लगता है, बाकी कहीं ध्यान लगता नहीं है। घर में लगाएंगे बाहर लगाएंगे तो मन विचलित होता है, तो वही ध्यान कर तीर्थ में पर्वतों में पहाड़ों में लगाते हैं तो मन हमारा एकाग्र होता है। अगस्त मुनि बोलते हैं द्रोणाचल से ऋषि मुझे पुत्र अपना दे दो। ऋषि
कि वचन को कैसे टालें, क्योंकि पहले के बड़े क्रोधी महात्मा होते थे और तुरंत गुस्सा आता था, जो बोलते थे वो हो जाता था। द्रोणाचार्य बोले कि ठीक है प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो ले जाओ। अगस्त मुनि बोलते हैं कि मैं काशी का ब्राह्मण हूँ, काशी में ले जाऊंगा, जहां मैं रहता हूँ वहीं ले जाऊंगा। गोवर्धन देखे कि हमारे पिता बड़े संकट में हैं बेचारे, और अगर मैं चला गया तो भगवान की लीला का दर्शन कैसे होगा। गोवर्धन खड़े हो गए, शर्त करते हैं, शर्त लगाते हैं कि मैं तो चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप हमें ले कैसे जाओगे, क्योंकि हमारा विस्तार 7 कोस का है, 2 कोस की ऊंचाई है और 5 कोस की चौड़ाई है हमारी, कैसे ले चलोगे। अगस्त मुनि बोले चिंता मत करो, तुम्हें अपने हाथों में मैं बैठा लूंगा, क्योंकि बड़े पहले देशी महात्मा भी बड़े विचित्र थे, कितनी शक्ति, क्योंकि तपस्या करते थे ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण बोलते अपने हाथ में बैठा करके ले जाओ, ले चलूंगा तुम्हें। गोवर्धन तैयार हो गए, लेकिन जहां रख दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं, ध्यान कर लो। अगस्त मुनि बोले तुम्हें तो हम जिंदगी भर हाथ में लिए रहेंगे, कभी हम थकेंगे ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति का जब अभिमान आता है, अभिमान सबको आता है, अभिमान नहीं आता केवल सेवक को जो सेवा करता है। झाड़ू पोछा करने वाला जो सेवक होता है उसको कभी अभिमान आता नहीं है। अब ये बोले कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा और तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। अगस्त ऋषि वहां से लेकर के चल दिए, पुलस्त ऋषि, और चलते 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 जब वृंदावन आने लगा, 84 कोस की परिक्रमा जब नजदीक आई, गोवर्धन को याद आ गया कि भगवान बोले थे कि मैं वहां जाऊंगा राधा रानी के साथ में, राधा रानी के साथ में भगवान आएंगे और हम काशी पहुंच जाएंगे, तो दर्शन कैसे होगा, और ये बाबा ले जाएंगे तो छोड़ने वाले नहीं है, क्या करूं। अब गोवर्धन भगवान अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किए, और इतना वजन बढ़ाए पुलस्त ऋषि थक गए और एक जगह उनको स्थापित कर दिए, जहां पे अभी स्थापित हैं वहीं पे स्थापित कर दिए, और लघु शंका करने लगे। इतनी लंबे समय की लघु शंका हुई कि गोवर्धन भगवान अपना पूर्ण रूप से अपना जमा लिए आसन, और जब जमा लिए स्नान करके पुलस्त ऋषि आए तो उनको उठाने लगे तो गोवर्धन उठे ही नहीं। प्रार्थना किए, गोवर्धन क्यों तुम नाराज हो गए हो, क्या बात है, मैं कितनी अभिलाषा करके तुमको वहां से द्रोणाचल से लेकर के आ रहा हूँ, कितने दूर से लेके आ रहा हूँ, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। गोवर्धन बोले कि प्रभु हमारी शर्त थी आपसे, अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। पुलस्त ऋषि को गुस्सा आया और बोलते हैं कि तुमने हमारे मन को दुखी कर दिया है, इसलिए तुम्हें श्राप देते हैं कि एक एक तिल तुम रोज घटोगे। गोवर्धन आज भी एक तिल रोज कम हो रहे। ऋषियों का, ब्राह्मणों का श्राप देवता भी स्वीकार करते हैं। दी हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोह को पहां से कराई। जब गुस्सा में आते हैं ब्राह्मण ऋषि तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। गोवर्धन स्थान जमा लिए, राधा रानी तैयार हुई आने के लिए। भगवान बोले राधा रानी अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, भक्त कितना भी बुलाए बुलाने दो। राधा रानी बोलती कि प्रभु मेरी जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि श्रीदामा ने हमें श्राप दिया है कि तुम्हें हम कृष्ण से वियोग कर देंगे, इसलिए प्रभु यहाँ रहेंगे, तुम्हारा दर्शन होता रहेगा, वहां जाए कहीं वियोग ना हो जाए। भगवान ने आग्रह किया कि देवी अगर तुम नहीं चलोगी हमारे साथ में तो हमारा कार्य अधूरा ही रह जाएगा। राधा के बिना कृष्ण आधा, बोलते ना, बगैर राधा के कृष्ण आधा हैं। राधा के साथ में कृष्ण का विवाह नहीं हुआ
लेकिन नाम क्या लिया जाता है? राधा कृष्णाय नमः। रुक्मिणी कृष्णाय भी कोई नहीं बोलता है, सत्यभामा कृष्णाय भी कोई नहीं बोलता है, क्योंकि जो राधा रानी है तो भगवान की प्राण शक्ति है। शरीर तभी चलता है जब इसके अंदर प्राण होते हैं। 5 प्रकार के जो प्राण है, वायु प्राण, प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, 5 प्रकार के जो वायु प्राण है, अगर ये शरीर से निकल जाए तो शरीर चलना फिरना मुश्किल कर देगा, नहीं चलेगा। राधा रानी से आग्रह किए, राधा रानी पधारी है यहाँ पे। कई ग्रंथों में, हमारे भागवत पुराण में तो राधा और कृष्ण का ना कहीं उल्लेख है, राधा का तो कहीं नाम ही नहीं लिया गया। परीक्षित को भी शंका हुई कि जब भगवान कृष्ण की इतनी प्रेम वल्लभा राधा है और भगवान की इतनी लीला हुई तो राधा का नाम क्यों नहीं? बोले राधा का नाम इसलिए नहीं आया कि राधा के एक सेवक हैं, शिष्य हैं, जिनका नाम है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी राधा का नाम लेते ही समाधि लग जाती है। अगर राधा का नाम ले लेंगे तो फिर परीक्षित का साथ निकल जाएगा और परीक्षित को मुक्ति कोई दिला नहीं पाएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कई जगह केवल श्री का संकेत दिया है राधा जी के लिए, लेकिन राधा शब्द प्रकट नहीं किया है। और शास्त्रों में कहा गया है कि अपने गुरु का, अपने पति का, अपने बड़ी संतान का नाम लेना नहीं चाहिए। पत्नियां अगर अपने पति का बार बार नाम लेती हैं तो पति की आयु क्षीण होती है, बेटा की आयु क्षीण होती है, गुरु की आयु क्षीण होती है। इसलिए आजकल के भी बड़े होशियार लोग हैं, नाम कुछ रहेगा तो दूसरा नाम रख लेते, पर नाम तो जरूर लेंगे। इस तरह से राधा रानी भी वृंदावन में प्रवेश की हैं। वृषभानु ग्वाल के घर में पधारी हैं। गोपिकाएं सब दर्शन करने के लिए कृष्ण के पास गई, पर राधा रानी नहीं आई। एक बार तो ब्रह्म पुराण में उल्लेख आया कि भगवान कृष्ण को नंद बाबा लेके वृंदावन जा रहे थे घुमाने के लिए, छोटे थे, और उधर से वृषभानु भी अपने बेटी को लेके जा रहे थे। वायु इतनी वेग से चली कि भगवान कृष्ण भी उड़े और राधा रानी भी उड़ गई, और उड़ करके दूसरे जगह गई, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, दोनों को छोटे में ही विवाह कर दिए। ये पता किसी को नहीं चला, विवाह राधा कृष्ण का हो गया। धीरे धीरे सबको मालूम हुआ राधा रानी केवल कृष्ण का ही नाम लेती हैं। जितनी गोपिकाएं, बहुत ऐसी गोपिकाएं थी जिनके अंदर ऐसा अहंकार था कि कृष्ण हमारे हैं और दुनिया में हमारे अलावा कृष्ण किसी को चाहते नहीं हैं। जैसे कि आपको कथा सुनाए हैं कि लक्ष्मी भी बोर्ड लगाई है कि सती सावित्री का, लक्ष्मी भी लगाई है, सरस्वती भी लगाई है, पार्वती भी लगाई है। लेकिन बोर्ड लगाने का मतलब उसके अंदर हकीकत नहीं होती है। बोर्ड वही लगाता है जिसके अंदर कमी होती है, और जिसके अंदर कमी नहीं होती है वो बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, उसके पास स्वयं ऐसा ज्ञान होता है दुनिया में दिखा लेता है। भगवान को लगा कि राधा रानी का नाम कैसे उजागर हो। आज हमारे बसई वाले के अंदर ये भावना है कि गणेश महाराज का नाम कितना मैं ऊंचा कर दूं। पैसा देने की शक्ति नहीं, फिर भी जुटा जुटा करके आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि भावना ऐसी है। भगवान को लगा राधा रानी का नाम कैसे मैं ऊंचा करूं, क्या करूं, सोचने लगे, क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, सती फलाने देवी, सती ढकाने देवी। भगवान बोले पूरा गोकुल वृंदावन बोर्डों से लगा हुआ है। एक दिन भगवान का पेट दुखने लगा। अब दवाई कौन दे? वैद्यराज आए, दवाई दिए, कई दवाइयां दी, लेकिन उनका पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ।
अब क्या करें, नंद बाबा भी परेशान, यशोदा मैया भी परेशान। एक झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। तो बाबा जी बोले कि देखो इनको नजर लगी हुई है, इसलिए इनके पेट का दर्द दूर नहीं हो रहा। क्योंकि नजर लोगों की बहुत बुरी होती है, अच्छी नजर लग जाए तो बड़े बड़े सूख जाते हैं। बाबा जी बोले कि इनको नजर लगी है, पर नजर कैसे दूर हो? बोले यमुना मैया जो बह रही हैं, जो सती हो, भगवान कृष्ण के बाल को हम यहाँ से रस्सी बना करके इस पार से उस पार लगाएंगे। उस बाल के तंतु में जो सती हो और 100 छिद्र का पात्र लेकर के, पानी लेकर के जो आएगी, उसी पानी से इनका स्नान करवाया जाएगा, तभी इनका नजर दूर होगी। यशोदा मैया तैयार हो गई। मैं लेके आती हूँ बाबा जी। बाबा जी बोले नहीं, आप नहीं, आप तो मां हो। यहाँ की और कोई जो सतियां हैं उनको बुलाओ। जहां जहां बोर्ड लगा हुआ था सबके पास संदेश भेजा गया और 100 छिद्र का पात्र लेकर के आई और जैसे उस तंतु में पैर रखी कि सब डूबती गई यमुना जी में। जितने सतियां ने, सतियों ने बोर्ड लगा के रखा था, सब के सब डूब गई। तब पता चला राधा रानी को। राधा रानी के पास संदेश गया कि आज भगवान का पेट दुख रहा है, कोई उनका दुख दूर नहीं कर रहा है। अब वहां से पहली बार राधा रानी चल रही है। छिद्र का पात्र लिए इधर से उधर गई और उधर से इधर आई और वही जल से भगवान का स्नान अभिषेक हुआ। भगवान का दर्द दूर हो गया। आज हमारे गोकुल वृंदावन में अगर कोई सती है, पावर शक्ति है, तो राधा रानी की। अब तो राधा रानी का हर कोई नाम लेना प्रारंभ किया। जिनके अंदर अभिमान था वो अभिमान छोड़ करके राधा रानी की शिष्या बन गई, सेविका बन गई। वो पावर राधा रानी में है। राधा के हृदय में भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण के हृदय में राधा रानी विराजमान है। भगवान गोचरण लीला कर रहे हैं। भगवान को याद आया, 1 साल पहले मैंने गोप कन्याओं को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारा ये जो व्रत है, इस व्रत को मैं पूर्ण करूंगा। आज वो दिन समय आ गया है। भगवान पिता रात्रि सर्दो फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया अब भगवान ने योग माया को सहारा लेते हैं और सहारा लेकर के वेणुनाद करना प्रारंभ करते हैं। आज भगवान ने पहली बार बांसुरी बजाई और वो बांसुरी के आवाज केवल गोप कन्याओं को ही सुनाई दे रहा, गोपिकाओं को सुनाई दे रहा है। दृष्ट्वा कुमुन्दवन्तमन्दमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं जलकोमलगोविरञ्जितं